Hello everyone, hello dear students, welcome to Classmate Study Circle. In this video we will discuss class 10th chapter 10 Circle. Let us start. सर्कल के रिलेटेड बेसिक टर्म्स को समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो क्लास 9th की जो वीडियो है उसका लिंक आप आई बटन में देख सकते हैं। चैप्टर 10 सर्कल। तो इस वीडियो में हम सर्कल और लाइन, आपको एक तो सर्कल के और एक लाइन दी गई है, सर्कल एंड लाइन, इन दो के साथ रिलेशन स्टडी करना है। बेसिकली आपको तीन सिचुएशन दी गई है कि अगर सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो इसके साथ एक लाइन तो इस तरीके से दी गई है कि इसके बिल्कुल कहीं से भी कट नहीं कर रही सर्कल को, यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दी गई है। दूसरे केस में आपको दी गई है अगर ये सर्कल है मेरा तो इसके साथ दो पॉइंट से, यानी कि इसको अंदर से निकल जाएगी, इसके अंदर से ये लाइन। थर्ड केस आपको गिवन है कि अगर उसमें से एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए वो लाइन, कि अगर मान लिया मैंने कि वो इस पॉइंट से टच होते हुए निकल जाए, यहाँ कोई पॉइंट है उससे टच होते हुए, तो इस केस में जिसमें लाइन टच नहीं कर रही है बिल्कुल भी सर्कल को, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सॉरी नॉन इंटरसेक्टिंग है, लाइंस जो है इसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है कहीं से भी। और इसमें जो है ये लाइन इंटरसेक्ट सर्कल, इंटरसेक्ट सर्कल एट टू पॉइंट्स, कि यहाँ जो लाइन है आपको दी गई है वो लाइन आपकी, कि मान लिया मैंने ये ए बी लाइन है मेरी, तो ए बी लाइन जो है मेरी उसमें से पास होते टाइम इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है। मान लिया ये पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखें तो इसमें तो कहीं कट ही नहीं कर रही है लाइन, तो नॉन इंटरसेक्टिंग है। और थर्ड केस जो आपका है जिसके अंदर आपकी लाइन जो है तो लाइन इंटरसेक्ट सर्कल, लाइन इंटरसेक्ट करती है आपकी सर्कल एट वन पॉइंट। तो इन तीनों सिचुएशन में इसमें तो हम कोई नाम दे नहीं पाएंगे कि कोई रिएक्शन या इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो कहीं कोई डिस्कशन करेंगे नहीं हम इस चीज पे ज्यादा। अब हम इन दोनों के नाम जो है दे सकते हैं। इसको तो हम बोलते हैं टेंजेंट, कि टेंजेंट क्या है आपका, टेंजेंट जब लाइन सर्कल पे एक पॉइंट पे कट करती है तो उस जो वो लाइन है वो लाइन क्या होती है, सर्कल की टेंजेंट होती है। और जब वो लाइन दो पॉइंट पे कट करती है सर्कल को तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट अभी तक हमने किया है कि तीन केसेस दिए गए आपको कि सर्कल और एक लाइन दी गई है, उसमें आपस में क्या सिचुएशन दी गई है उसमें, कि एक तो वो लाइन कोई इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, सर्कल को कहीं काट ही नहीं रही है। सेकंड केस में वो आपकी दो पॉइंट पे काट रही है, और थर्ड केस में वो आपकी वन पॉइंट पे, कि एक पॉइंट से टच करते हुए निकल रही है सर्कल से। तो उनके अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं। अगर वो दो पॉइंट से कट कर रही है लाइन तो उसको हम बोलेंगे सीकेंट जी। और जो अगर वन पॉइंट से कट कर रही तो आपकी टेंजेंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, जो आपने अभी देखा है इससे पहले, कि टेंजेंट जो होगा आपका a line that intersects circle, intersect, और कट भी लिख सकते हैं, और कट सर्कल एट वन पॉइंट, कि जो लाइन आपकी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करी, वन पॉइंट is called circle's tangent, या tangent बोल सकते हैं सिंपल।
या हम क्या कह सकते हैं कॉल्ड टेंजेंट। और वहीं अगर हमने देखा था जो डेफिनेशन में, अगर वो दो पॉइंट पे कट कर रही है तो उस लाइन को हम क्या बोल देंगे, सीकेंट। ए लाइन दैट कट्स या पासेस, मल्टीपल नेम लिख सकते हो कि कुछ भी लिख सकते हो, कट भी लिख सकते हो, पास भी लिख सकते हो, और उसके प्लेस पे इंटरसेक्ट भी लिख सकते हो। वो इंटरसेक्ट भी कर रही है, वो मीनिंग सेम है इस चीज का। इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट is called secant। अब उसके बाद देखिए, जब ये जो लाइन जहां टच कर रही है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर है? तो सर टेंजेंट जहां सर्किल पे टच करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, that common point between the circle and the line where they meet या they cut each other। कि जहां लाइन और सर्किल आपस में मिलते हैं या कट करते हैं एक दूसरे को, वो क्या कहलाता है? आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? द पॉइंट वेयर सर्किल एंड लाइन intersect each other, intersect each other। उसके बाद आपकी थ्योरम आती है। नेक्स्ट है आपकी थ्योरम कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए सर्किल, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी टेंजेंट जो है आपका किसी भी पॉइंट पे, अगर सर्किल के अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लूंगा तो क्या होगा, इस परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस, रेडियस के, लेकिन किसके जरिए? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं और उसके बाद एक टेंजेंट उस पे। तो ये आपका सर्किल हो गया। तो जब मैं इसके साथ टेंजेंट ड्रॉ करता हूं आपका, ज्यादा ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो गया। हो सकता है सर्किल थोड़ा बहुत टेढ़ा हो, तो रफली है, क्योंकि उस चीज को तो आप एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लिया मैंने सेंटर से, यानी कि रेडियस जो होगी आपकी यहाँ मीट करेगी, इसको मैं कुछ आगे और बढ़ा देता हूँ। तो पहले क्या किया मैंने कि वो इसका सेंटर है, ये भी कोई लाइन पास करवाई मैंने इससे, ठीक है जी, जो इसको टच कर रही है किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये चीज कंस्ट्रक्ट किया कि भाई एक तो सर्कल कंस्ट्रक्ट किया अपना, उसके बाद हमने एक लाइन इससे टच करती है कि पी पॉइंट पे टच कर रही है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या, और प्रूफ क्या करना है हमारे को? तो प्रूफ क्या है? हम प्रूफ क्या करेंगे इस चीज में कि जो ओपी है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, जो आपकी लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगी जो ये रेडियस है आपकी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, या प्रूफ क्या होगा इस चीज का? तो हम क्या करेंगे कि लेट ए बी द लाइन है, लाइन ए बी द लाइन है दैट पासेस थ्रू
that cuts the circle, या इसको और कट की बजाय अगर आप लिखना चाहो कि इंटरसेक्ट है तो इंटरसेक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो। इंटरसेक्ट में भी कोई परेशानी नहीं है, कट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ओ भी द सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये ओ आपका सेंटर हो गया सर्किल का, और ए बी जो है मेरी वो लाइन है जो इसको पी पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है। उसके बाद मैंने क्या किया कि टेक कर लिया, कोई अनदर पॉइंट लिया, टेक एंड पॉइंट। मैंने कोई पॉइंट लिया है इधर, इस तरफ ले लूं चाहे इस तरफ ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने। आर ले लिया, पी ले, तो मैंने ले लिया एक आर पॉइंट लिया है यहाँ इस तरफ, आर पॉइंट है। टेक पॉइंट आर ऑन ए बी। कि मैंने क्या किया यहाँ तक कि मैंने एक ए बी पे, लाइन ए बी पे मैंने एक पॉइंट आर लिया है यहाँ, और मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया, एंड ज्वाइन। उसके बाद मैंने इन दो पॉइंट को, एक तो आर है एक आपका क्यू, इन दोनों को मैंने ज्वाइन ओ आर, तो मैंने इनको ज्वाइन किया। ये आपका आर पॉइंट पे मीट हो गई, ठीक है। तो यहां समथिंग कुछ पॉइंट क्यू पे कट किया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ क्यू पॉइंट पे कट किया, उसके बाद तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ओ आर जो होगा आपका, ओ आर जो लेंथ है आपकी, वो ओ क्यू प्लस क्यू आर होगी, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ये दोनों लेंथ का टोटल वो बनेगा आपका ये, ठीक है जी। और ओ क्यू क्या है आपका, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी होगा, बिकॉज, क्योंकि आप देखो ना यहाँ ओपी जो है ये भी और ये भी रेडियस है आपकी। ये भी क्या है आपकी रेडियस, और ये भी आपकी क्या है रेडियस है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका रीजन कि ओपी जो है ओ क्यू की इक्वल है, बिकॉज बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस। तो रेडियस होंगी तो इक्वल है आपस में। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ओ आर जो लेंथ है आपकी यहां से यहां तक की लेंथ, वो ओपी प्लस क्यू आर हो सकती है, क्योंकि इसको मैंने ओ क्यू को मैंने चेंज करवा दिया ओपी से, तो आपका ओ आर जो आएगी लेंथ वो ओपी प्लस क्यू आर आएगी। तो इससे मैं ये नहीं लिख सकता कि ओ आर ऑलवेज बड़ा होगा आपका ओपी से, इन दोनों लेंथ से बड़ा होगा। ये जो लेंथ है इससे तो हमेशा बड़ी रहेगी, ये जो आपकी लेंथ है जो आपने बाहर ड्रॉ किया है पॉइंट आर, उसको जब आप सर्कल से ड्रॉ कर ज्वाइन करोगे तो वो रेडियस से ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इस चीज से कंक्लूजन ड्रॉ। उसके बाद में क्या लिख सकता हूँ कि अगर तो फाइनली हमें पता चला कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी जो आपकी ये जो ओपी है वो हर बार परपेंडिकुलर होगी आपकी। तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between, shortest distance between a line and a point is always perpendicular होगी to that line, perpendicular to that line। यानी कि जो डिस्टेंस जो होगी, मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के साथ है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी देख रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरी,
तो ये जो है इस पॉइंट इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओपी लेंथ है आपकी वो परपेंडिकुलर होगी ए बी पे। यही तो हमें प्रूव करना था। ये आपकी थ्योरम प्रूव होती है।